मैं इंटरस्टेट यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में पधारे पूरे देश से हमारे प्रतिभागीगण, युवा साथीगण, उन सब का मैं यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, उनका दिल से धन्यवाद भी करता हूँ, क्योंकि पिछले 3 दिनों से उन्होंने यहाँ पर रह कर के कुरुक्षेत्र में एक दूसरे की संस्कृति, एक दूसरे की भाषा और एक दूसरे के कल्चर, सांस्कृतिक को उसको समझने का और नज़दीक से जानने का इस प्रोग्राम के माध्यम से अवसर मिलता है। मैं सभी प्रतिभागीगण को इस कार्यक्रम में यहाँ आने पर शुभकामनाएं भी देता हूँ, और क्योंकि ये इस प्रकार के कार्यक्रम हैं जिससे कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसकी परिकल्पना जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है, वो स्पष्ट रूप से झलकती है कि हम एक दूसरे के विचारों को जानने का, उनकी भाषा को जानने का, उनकी संस्कृति को जानने का इसके माध्यम से अवसर मिलता है। और अनेकता में एकता, क्योंकि ये भारत विविधताओं से ये भरा हुआ भारत है। यहाँ अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, उनमें हम सब जब एक मंच के ऊपर इकट्ठे होते हैं तो हमें अनेकता में एकता, यही एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना है। मैं इस कार्यक्रम में पधारे सभी युवा साथियों का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। भाजपा कार्यकर्ता के बेटे की हत्या हो गई है शहीदों में, आपके पुराने कार्यकर्ता थे भाजपा के और डॉक्टर भी हैं उनको। देखिए, उसका सारा संज्ञान लिया जा रहा है और जो भी विषय सामने आएगा और जो भी वो दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोई बख्शने का सवाल नहीं। वोट को लेकर राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री बन गए हैं, सबसे लंबे समय के इंदिरा गांधी जी के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नया भारत, एक मजबूत भारत, एक सशक्त भारत इन 11 वर्षों में खड़ा करने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प भी है कि ये भारत 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बनेगा। और अगर हम 11 वर्षों में देखें, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस भारत ने गरीब के घर तक सुविधा लेकर के पहुंचने का काम किया है। इन 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने लोगों के जीवन को सरल सुगम करने का काम किया है। भारत माला के तहत देश को जोड़ने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। और अगर हम देखें इन 11 वर्षों के अंदर 2014 से पहले ये भारत दुनिया की 11वीं आर्थिक शक्ति था और वो भी हिचकोले ले रही थी। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उनके कुशल मार्गदर्शन में ये दुनिया का चौथा आर्थिक मजबूत शक्ति में रूप में आकर के खड़ा हो गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प भी है कि ये तीसरी आर्थिक शक्ति बनेगा और उस दिशा में काम हो रहे हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो लगातार इस भारत को ऐसे व्यक्तित्व की आवश्यकता थी आज़ादी के बाद नरेंद्र मोदी जी के रूप में जो भारत को मिला है, जिन्होंने भारत की तस्वीर बदलने का काम गति से कर रहे हैं। सर, बांग्लादेशी पकड़े गए गुरुग्राम में काफी संख्या में, आज उनको लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि कांग्रेस भी उस पर सवाल नहीं, देखिए, जो बाहर से आए हुए इस प्रकार के लोग हैं उनको वापस भेजने का काम हम कर रहे हैं। मैंने पहले भी ये बात कही थी, पीछे भी हमने इस बात को कहा था कि जो लोग बाहर से आकर के यहाँ पर रुके हुए हैं उन्हें वापस अपने देश जाना पड़ेगा।